एक 21 साल का नौजवान आत्मनिर्भर हो सकता है, अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है, लेकिन 21 साल का राज्य आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इस सवाल पर आप लोग कई बार तर्क करते देखे जा सकते हैं, लेकिन जब इसकी जड़ों पर जाने की बात आती है तो हम जवाब टाल मटोल कर दे देते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ गिरीश कैरोल और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। बात कर रहे हैं मिशन 2022 की कि सरकार किस तरह से बनेगी। उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए हमारे पास जो हथियार है, जो मतदान का अधिकार हमको मिला हुआ है, उसका किस तरह से सदुपयोग करें ताकि बाद में हमको अपनी गलती के लिए पछतावा ना हो और हम जिन सपनों का उत्तराखंड देखना चाहते हैं उस सपने को साकार कर सकें। यही मौका है जब आप देख सकें, पहचान कर सकें कि किस तरीके के दावेदार को आगे भेजना है, किस प्रत्याशी को विधानसभा में भेजना है, और वो उसकी पहचान करने के लिए बारी बारी लगभग हम सारे दावेदारों को आपके पास ला रहे हैं। गंगोत्री विधानसभा की बात हो रही है और आज हमारे साथ दावेदार के रूप में पूर्व प्रमुख सुरेश चौहान हैं, जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में भाजपा में आए हुए हैं और अब ये दावा कर रहे हैं कि लोहे को लोहे से काटने की तैयारी की जा रही है। सबका मुकाबला कांग्रेस से है। भले आम आदमी पार्टी त्रिकोण बना रही है, लेकिन फिलहाल उनकी उपस्थिति दिख न रही है, लेकिन सीधे सीधे कांग्रेस सबकी टक्कर में दिखा दे रहे। भले दर्जन भर दावेदार हैं, लेकिन सबकी पर्सनल रंजिश कहीं ना कहीं कांग्रेस से है और कांग्रेस के दावेदार से है। तो चलिए सुरेश चौहान जी से जान लेते हैं कि सुरेश चौहान जी क्या क्या सोच है उत्तराखंड गंगोत्री विधानसभा को लेकर। जय गंगे मैया की। परिवर्तन का मौका भी है और लोगों का ये भी सत्यता है कि गंगोत्री में एक नए चेहरे की जो है लोगों को तलाश है। उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी में टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक सुरेश चौहान है। सुरेश चौहान वर्ष 1993 में महाविद्यालय छात्र परिषद में सह सचिव रहे, साथ ही नालकठुर पट्टी में विकास संघर्ष समिति के माध्यम से संघर्षशील रहे। वर्ष 2003 में बीडीसी चुने गए और वर्ष 2008 तक भटवाड़ी ब्लॉक में प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक नालकठुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य चुने गए, किंतु जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में बहुत कम मतों के अंतर से चूक गए। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब 7000 मत प्राप्त किए। नेताओं ने जनता को बिगाड़ा है। जनता को तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को कि मतलब पहाड़ के अंदर भी जो है शराब परोसने का काम। वर्ष 2016 में देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के प्रयासों से बीजेपी में शामिल हुए। वर्ष 2018 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में नामित सदस्य चुने गए। हाँ, मैदानी क्षेत्र में क्या डिमांड है? मैदानी क्षेत्र में तो बस सड़कें अच्छी हो जाए, नालियाँ बन जाए, यही लोग काम होते हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्य प्रचारक की भूमिका निभाई। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वर्ष 1992 में मनेरी आश्रम में आरएसएस प्रचारक डॉक्टर नित्यानंद के संपर्क में आकर सुरेश चौहान ने आरएसएस की शाखा ज्वाइन की। इस लिहाज से वे खुद की संघ आयु 29 वर्ष बताते हैं, जबकि वे बीजेपी में वर्ष 2016 में शामिल हुए हैं। एक बार ब्लॉक प्रमुख और एक बार जिला पंचायत सदस्य रहते हुए ग्रामीण इलाके में जमीनी पकड़ मानी जाती है। सरल स्वभाव के सुरेश चौहान मानते हैं कि एक लंबे अंतराल से जनता परिवर्तन चाहती है, जिसके लिए वे खुद को बेहतर विकल्प बताते हैं। के अंदर बंगला है या बारसू के अंदर बंगला है, तो भाई वहाँ पे जो स्टाफ है, जब उसकी तनख्वाह नहीं निकलेगी तो कहाँ से हम जो है तीर्थाटन या पर्यटन के रूप में आगे विकसित हो रहे हैं। दरअसल अभी तक गंगोत्री की जनता बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस के सिर्फ एक ही दावेदारों को बार बार चुनती आ रही थी और दोनों ही दलों में दूसरी पंक्ति के नेताओं को पनपने का मौका नहीं मिला। गंगोत्री की जनता ने हर बार खुश होकर नहीं बल्कि नाराज होकर ऐसे प्रत्याशी को वोट किया जो उनकी नाराजगी को दूर कर सके, अर्थात सरकार के खिलाफ वोट दिया। इस बार गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत के असमय निधन से सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाती रही। गर्मियों में जब नीचे गर्मी पड़ती है, लोग चाहते हैं यार हम, तो ऐसी चीज़ कहाँ विकसित की गई? ये हमारा उत्तरकाशी शहर है, जितने भी हमारे तमाम जितने भी व्यापारी हैं,
हर कोई चाहता है कि यार संडे को या सोमवार को जो उनकी दुकानें बंद रहती है वो चाहते हैं उस दिन के यार कहीं परिवार के साथ घूमने जाए जाए। तो 10-15 किलोमीटर के अंदर हमारे पास कहीं पिकनिक स्पॉट नहीं घूमने के लिए। ऐसे में वोट किस मानसिकता पर पड़ेगा यह देखना दिलचस्प होगा। गंगोत्री में टिकट की दावेदारी के लिए कांग्रेस से विजयपाल सजवान के अलावा किसी अन्य ने चाहकर भी आवेदन नहीं किया, जबकि इस परंपरा को तोड़ते हुए सुरेश चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। ऐसे में खुद को कांग्रेस के पूर्व विधायक की टक्कर का मानकर सुरेश इस बार गंगोत्री में बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। गंगा जी बह रही है ना, हम कहते हैं पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, ये सब काम आनी चाहिए। अब गंगा जल के नाम पे हर जगह पूजा करते हैं, पूरे देश के अंदर विदेशों के अंदर पूजा होती है। उसकी क्यों नहीं फैक्ट्री लगाई जा सकती कि छोटी सी शीशी अगर उसमें यहाँ प्लांट लग जाए, बन जाए, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। हालांकि राज्य निर्माण के बाद पहली बार गंगोत्री में त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, किंतु दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस इसको बहुत ही हल्के में लेकर चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी गंगोत्री से अपने सबसे हैवी वेट कैंडिडेट सीएम के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल को उतारने जा रही है। अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के अन्य 69 विधानसभाओं में झोंक रखा है, लिहाजा दोनों बड़े दल सुकून के साथ अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीच में जब स्यावा जो गांव था, तो जब मैंने कि काश्तकार को पूछा भैया आपने कितने की ककड़ी बेची, तो उसने कहा 60,000 की, किसी ने कहा 40,000 की। तो मैंने जो कम से कम था वो 30,000-25,000 रुपये ककड़ी के सीजन की बात। मैंने बताया नहीं, ये हमारी एक काम करने की शैली बन गई कि शायद हम 6 फुट्टी 2 फुट्टी का काम करेंगे तो हमको रोजगार मिल जाएगा, 10-20 हज़ार रुपये का मांगेंगे। ये हमारी भावना बन गई और उस भावना से मुझे नहीं लग रहा कि हमारा कहीं विकास हो रहा। गंगोत्री विधानसभा सरकार बनाती है, इस मिथक के अलावा एक और विशेषता गंगोत्री की रही है कि अब तक जो भी सरकार में रहे हैं, गंगोत्री से विधायक चुन के आए हैं, वो पहले भी मित्र रहे हैं और विरोधी दल में जाने के बाद भी एक तरह से राजनीतिक फायदा दोनों एक दूसरे को देते रहे हैं। हालांकि गोपाल और विजयपाल जब बचपन में मित्र थे, उसके बाद जब एक बीजेपी में और एक कांग्रेस में चले गए, तब भी एक दूसरे के पूरक बने रहे और गंगोत्री की राजनीति इन दोनों पर ही घूमती रही। अब इस वक्त जब विधायक बीजेपी से विधायक गोपाल रावत अब हमारे बीच में नहीं है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की जो राजनीति है वो सजवान के साथ किसको टक्कर में लेती है बीजेपी। ये न सिर्फ गंगोत्री देख रही है बल्कि सरकार बनाने वाली जो बड़े दिग्गज बैठे हैं वो भी इस बात पर नोटिस रखे हुए हैं। जरा बात कर लेते हैं, हमारे साथ सुरेश चौहान जी जुड़े हुए हैं कि आखिर क्या वो वही लोहा है जिसको लोहे से लोहे के काटने की बात की जा रही है। क्षेत्र से रिपोर्ट जा रही है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन हो रहा है। ये वजह है कि तमाम जो 2 लोग हैं वो जनता से रिपोर्ट ले रहे हैं, जनता के बीच में है। तो अभी जो पहला चरण चल रहा, टिकट मिलने से पहले जो जनता के बीच में, क्योंकि जो रिपोर्ट जानी है जनता के बीच से जानी है, इसको लेकर तमाम लोग साथ में हैं। इसी कड़ी में गंगोत्री से जो दावेदार हैं उनमें से सुरेश चौहान हमारे साथ में हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार। ये जो रिपोर्ट जाती है जनता से, हाँ जी, वो RSS की भी अलग रिपोर्ट जाती है, LIU की रिपोर्ट भी जाती है, और उसी रिपोर्ट्स को आप परिपक्व करने के लिए तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो दावेदार हैं वो ग्राउंड पे हैं। तो ये जो पहली कड़ी, पहली सीढ़ी को पार करने के लिए आप लोग क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से आप बेहतर साबित होंगे? देखो, जो ज़मीन पर, धरातल पर व्यक्ति काम करता है, लोगों के बीच सुख दुख में और जगह जगह उनके उसमें जो भी कार्य होते हैं उनमें हमेशा उसकी जो है एक पहचान बनी हुई होती है। तो जनता से आदमी परखने का जो मौका मिलता है, जनता के बीच बात करने का, उनकी समस्याओं को सुनने का, और बार बार गांव में जाना, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, तो ये सब चीज़ लोग आंकलन करते हैं और वही चीज़ें मुझे लग रहा है कि सर्वे में जाती है। चौहान जी, गंगोत्री स्पेशल इसलिए भी है कि गंगोत्री से मिथक है कि सरकार बनाती है। हाँ जी। लेकिन दुखदायी ये है कि सरकार बनते ही सरकार राजधानी देहरादून चली जाती है, यहाँ लोग फिर वैसे रह जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, नेता पलायन कर गए, देहरादून में सबके घर हो गए और वहाँ तक सबकी पहुँच नहीं हो पाती है। तो इस बात को लेकर के
क्या भाजपा ने, क्या जो भारतीय जनता पार्टी है लोहे से लोहे को काटने का प्रयास किया? क्योंकि हम देखते हैं इससे पहले जो है गोपाल रावत आए थे और जनता ने जो रिपोर्ट दी थी उनको, रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एक गोपाल रावत हैं जो कांग्रेस के दावेदार को हरा सकते हैं, और उन्होंने कांग्रेस का स्वाद चखा था, वो अच्छी तरह से जानते थे, और ये कंडीशन आपके फेवरेबल बैठती है। आप भी जो कांग्रेस के दावेदार हैं इस वक्त सामने होंगे, उनको जानते हैं, परखते हैं, एक बार उनके खिलाफ लड़ भी चुके हैं, तो क्या यही वजह हो सकती है कि बीजेपी लोहे से लोहे को काटने की कोशिश कर रही है? नहीं, ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस समय बिल्कुल वास्तव में जो जिसको कहते हैं सर्वे कि गांव में या आम जनमानस के आदमी के बीच कौन लोकप्रिय है, कौन ईमानदार है, कौन अच्छे छवि का है, उस व्यक्तित्व को परखने के लिए जो हमारी पार्टी के द्वारा जो जगह जगह सर्वे कराए जाते हैं, और जो जनता से आम जनमानस जिसको चाहती है और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसी फैसले को लेता है। ऐसा कहीं नहीं है कि लोहे से लोहे काटने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक वह है ये बात तो है ना कि लोग जो गंगोत्री का रुझान रहा है वो देखते हैं कि ये हराने के लिए वोट देते हैं, नाराजी का वोट ज्यादा पड़ता है। मतलब ये लगता है कि अगर इससे नाराजगी है तो इसको कौन हरा सकता है, ये बात रहती है। देखो, लोग सिस्टम से परेशान हैं, लोग सिस्टम से परेशान हैं, और ये सिस्टम सबको पता है। ये बताने वाली बात नहीं, आम जनमानस जानता है कि जो सिस्टम चला, जो विकास की एक पटरी थी, जिस तरह से जो आज जो विज़न माननीय मोदी जी लेके चलते हैं, ये जो हमारे जो आज के वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, जो उनका एक विज़न है कि वास्तव में कैसे धरातल पर विकास हो। माननीय मोदी जी का विकास है, आज तक तो नहीं। आज सड़कें देखिए आप, आज जो है चारों धामों को जो ऑल वेदर की सड़कों से जो है ठीक ठाक किया जा रहा है कि भाई ऑल वेदर की सड़कें ठीक होंगी तो यहाँ पे जो है पर्यटक भी आएगा, तीर्थाटन का जो तमाम यात्री वो बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों को प्लान। तो एक सोच है। आज रेलवे की सर्वे हो चुकी है, रेलवे का जो है काम भी है जो है उसमें मतलब जो है काफ़ी जो है स्पीड से चल रहा है, तमाम जो है जिसके ये सब ठीक है चौहान जी, लेकिन बात फिर वहीं क्या अटक जाती है। लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा नाराजगी लोगों को नहीं है, लेकिन राज्य सरकार उनकी अपेक्षाओं को उतनी खरी नहीं उतरती जितना वो चाहते थे। नहीं, राज्य सरकार काम करती है या स्थितियाँ नहीं, राज्य सरकार अच्छा काम करती है। मैं ये नहीं कह रहा इस समय अच्छा काम नहीं हो रहा, अच्छा काम हो रहा। सवाल ये कि हमारी नीति क्या है, मैं विधायक हूँ, मेरे काम करने का दायरा क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे आम जनमानस से जुड़ सकता हूँ, मैं कैसे आम जनमानस की समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूँ, और जो सिस्टम बना है उस सिस्टम को कैसे जो है ख़त्म किया जाए, कैसे आम जनमानस को ये लगे कि सत्ता है, कैसे आम जनमानस को ये लगे कि हमारा विधायक है, कैसे इजली में। अब भाई देखो, अब मैं तो जो जानता हूँ, मैं जिस बात को कह रहा हूँ आपने देखा होगा, मैं थोड़ा पंचायत के अंदर जो है आप रहे हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जब आप ब्लॉक प्रमुख रहे। हाँ, मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि जो ब्लॉक की प्रथम इकाई है और ब्लॉक के बाद ग्राम सभा की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत है, वहाँ से ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य अपने अपने सदन के मेंबर हैं। प्रधान जो है ब्लॉक का मेंबर होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक का मेंबर होता है। तो 2 महीने में जो है बीडीसी की बैठक होती है, और जो गांव के जो जन मुद्दे होते हैं उनको उस बैठक में उठाया जाता है। अगली बैठक जब आती है तो मैं जो हमारे सम्मानित प्रधान या क्षेत्र पंचायत साहिबान उठाते थे उनको कैसे उनका निराकरण हो, कैसे उन गांव की समस्या निराकरण हो, उसके लिए पूरा तंत्र बैठा हुआ है। लेकिन कुछ सालों में जो ये हुआ कि भैया अगर समाज कल्याण, मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ कि समाज कल्याण की पेंशन मिलेंगी, यह हमारी सोच है। वो आदमी भी जो है विधायक के पास जा रहा है। अब विधायक तो समाज कल्याण की पेंशन नहीं लगा सकता है, उसका एक प्रोसीजर है कि ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव होगा, फिर वो ब्लॉक में जाएगा और ब्लॉक से जो है समाज कल्याण विभाग को जाएगा, जिसकी एक प्रक्रिया है कि वो कागज़ पत्तर भर के जो उसकी फॉर्मेटियाँ उसको करके जो है उसकी पेंशन लगेगी। लेकिन आज क्या हो गया, गाँव में बिजली नहीं आ रहा, हम पंगु हो गए हैं। तो जो प्रधानों की पावर थी, पंचायतों की पावर थी, जो ब्लॉक के स्तर के जो काम होने थे, वो सब सीधा सीधा उसका एकीकरण हुआ है कि जो भी है वो कहेंगे नहीं जी विधायक को फ़ोन कर दो, बिजली गांव में नहीं आ रही तो जो है गांव वाला कह रहा है कि प्रधान जी आप जो है विधायक को फ़ोन करो। फिर विधायक दिक्कत ये भी है ना कि जो लोग जब भूख होती है तो वो सारा सिस्टम बिगाड़ देती है। उससे आप कुछ भी करवा सकते हैं। जब आदमी भूखा है, उसकी पेट की जब आग है, उसके बच्चे के लिए खाने के लिए नहीं, ऐसी स्थितियां जब आती हैं, मतलब हालांकि ऐसी स्थितियां उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन गरीबी या जो जरूरत है, जो पेट की आग होती है, जब इस तरह की हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, तब
ये ऐसी सिचुएशन आती है कि उसे पता नहीं है वो कहाँ जाएगा, सो जो भी दिखाई देता है वहाँ पे चला जाता है। तो ये एक तरीका है, राजतंत्र में बन गया है कि लोगों को भूखा रखो, लोगों को अपनी समस्याओं में उलझे रहने दो, अपने राज चलने दो। तो ये स्थिति कब बदलेगी? मतलब ये जो जिस तरह से आपने कहा कि लोग विधायक के पास जा रहे हैं, उनकी जानकारी नहीं है किस नहीं है, तो ये सिस्टम को बदलने की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि आप कुछ बदलाव कर पाएंगे अगर जिस तरह से आप दावेदारी कर रहे हैं, विधायक बनते हैं, विधायक की कुछ अलग से जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखो, जो एक बदलाव की स्थिति है उसको बदलाव करने का, क्योंकि जनता के द्वारा ही बदलाव होता है और जनता ही सर्वोपरि होती है, उस बदलाव को क्यों नहीं किया जा सकता है? उस बेस पे जो ज़मीनी जो हकीकत है उस बेस पे काम कोई नहीं करता है। क्योंकि मानो मैं विधायक बन गया तो मैं गाड़ी पे बैठा और मैं जानता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी आ जाती है, काम करना पड़ता है, लेकिन काम करने का तरीका है मानववाद, प्रशासन पुंगु हो गया, काम नहीं कर पा रहे। जो बॉटम की जो स्वरोजगार की स्थिति है, हमारे तमाम जितने भी हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, वो कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई देहरादून, कोई कहीं के होटलों में जब बाहर जाते हैं और जब हम होटलों में बैठते हैं तो तब देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। लेकिन हमने क्या सोचा कि जो हमारे बेरोजगार, मैं जानता हूँ नौकरी हम किसी को इतने नहीं, अगर माना कोई विधायक बन गया तो वो 20 को या 50 को नौकरी लगा देगा, लेकिन हम उनके लिए रोज़गार के कैसे साधन आज भी हम देखते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भाई जो नगीना धामपुर से जो है दूध जो है उत्तरकाशी के अंदर आता, गांव के अंदर थैली पहुंच रही है, सब्जी हम बाहर से आ रहे हैं, तो किस चीज़ पे काम हम कहते हैं साहब? जबकि सारे विभाग बने हैं, उद्यान विभाग बना हुआ है, कृषि विभाग बना हुआ है, तमाम विभाग बने हुए हैं कि किसके लिए बने? जनता के विकास के लिए बने, लेकिन उनसे काम कैसे लिया जाए? तो मेरा हमेशा कहना है कि भाई जहाँ फल पट्टी के रूप में विकसित हो सकता है उस क्षेत्र को हम फल पट्टी के रूप में हम मॉडल विलेज बनाएं। हम दुग्ध व्यापार जो चलता है कि हम कैसे दुग्ध के क्षेत्र में जो हमारी माताओं के जो पीठ के बोझ हैं वो कैसे कम हो, और कैसे हम जो है गांव में जो है खुशहाली लाएं, कैसे हम दुग्ध व्यापार की ओर आगे बढ़ें। अधूरे विकास की बात हो रही है, जो सिस्टम को ढालने वाली बात है, क्योंकि जो जहाँ योजनाएं बनती हैं वो इसी कमरों में बैठते हैं और धरातल पे क्या एग्जीक्यूट होना है, धरातल पे हो क्या रहा है कि एक्चुअल लोगों को अधूरा विकास मिल रहा है। अगर आप सड़क बना रहे हैं तो जो सड़क जिन गाँव को टच कर रही है वहाँ स्कूल नहीं हो रहे, वहाँ हेल्थ सिस्टम नहीं है। अगर सड़क फल पट्टी की तरफ जा रही है तो वहाँ और कुछ फल से रिलेटेड चीज़ नहीं है। ये अगर इस तरह से हो कि एक तरफ सड़क जा रही है तो वहाँ सारे विकास के काम एक साथ पहुँच जाएंगे, तो लोग वहाँ वापस भी आएंगे, लोग रहेंगे भी, स्वास्थ्य भी होगा, तो तभी तो ये सब काम होगा। होता ये है कि हम उच्चीकरण की मांग करते हैं, लोग तालियां बजा लेते हैं और फिर टीचर आते नहीं है। तो मतलब अगर विकास की पूरी धारा बहे नहीं तो चाहे रुक रुक के बहे, लेकिन एक एक एरिया को पूरा करके चलना चाहिए। तो ऐसी कुछ ये कमियां होती है, ये कहाँ रह जाती हैं? देखो, हम गाँव में हैं, गाँव से हम माना प्लान कहाँ करते हैं, जो हमारा नज़दीकी शहर होता है, माना हमारा उत्तरकाशी शहर है। अब चाहे हम भटवाड़ी की बात करें, चाहे मनेरी की बात करें, चाहे कहीं की बात करें, तो हम कहाँ शहरों में जो है कमरे लेके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ज़मीनें हमारी बंजर हो रही। जिस चीज़ पे हमने फोकस करना था, आय के संसाधन हमारे पास नहीं है, तो हमारी जो तंगी स्थिति है, माड़ी स्थिति, हम ये नहीं कह रहे हैं सब ठीक है, जो स्थिति बहुत कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो स्वास्थ्य की सुविधा भी मिलेगी, सब चीज़ मिलेंगी। हॉस्पिटल हैं, उनको ठीक ठाक करने की ज़रूरत है, शिक्षा व्यवस्था है, ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। तो ये तो एक विजन होना चाहिए कि अब आज के डेट में हम बोलेंगे साहब गांव में शिक्षा नहीं, अगर हमें बोलेंगे भाई एक बेसिक स्कूल में जो है कितना खर्चा आ रहा, एक भी स्कूल में अगर माना 2 टीचर हैं तो लगभग कम से कम जो है पर मंथ जो है 1 लाख रुपए से ऊपर जो है उसका जो है खर्चा होता है। लेकिन अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता देखेंगे तो हो सकता शिक्षा में कहीं पे कमी, हो सकता अभिभावकों से जो है कहीं कमी है। तो हमको दोनों तरफ जो है बैलेंस करके किस तरह से शिक्षा के स्तर पर सुधार आ जाए, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को जो अच्छे बने जाए, सड़कें अच्छी होंगी तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आदमी में इजली में जो है आदमी आ जाएगा। हर गांव में जो हमारी सरकार का माननीय मोदी जी का जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में जो कानून बनाया, प्रधानमंत्री सड़क योजना, आज गांव-गांव में सड़क पहुंच रही है। वो सड़कें अच्छी बने, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, तो ऐसा नहीं कि पहाड़ की ओर नहीं भागेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैदान से लोग जो है जितना प्रदूषण, जितना ये चीज़ हो रही है आराम से, तो यहाँ पहाड़ के अंदर बहुत सुखी, बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है, धरातल पे काम करने की मतलब आवश्यकता है। जो मैं तमाम चीज़ें कहता हूँ कि भाई हम आज जो है बागवानी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे। माना सूखे से ऊपर हमारी एक बेल्ट बढ़ गई, नीचे वाली बेल्ट में क्या हो सकता है, कीवी कहाँ पे पैदा हो सकता है, कागजी वाला अखरोट कहाँ पे पैदा हो सकता है, बादाम कहाँ पे पैदा हो सकता है। उसमें क्या होता है कि
विभाग का या जो हमारे जो जनप्रतिनिधि, चाहे मैं हूँ चाहे अन्य हैं, हम सब का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि हम जो हमारा जो कृषि विभाग है, हम उससे पहले हर जगह के जो है गांव के जो है मिट्टी का चेक कराएं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। चौहान जी 21 साल हो गए ना, हाँ जी। उसमें दो बीजेपी की सरकार बढ़ी, कांग्रेस की सरकार बढ़ी। आपको लगा कि जो आपने मुद्दे बताया, जो आपने बताया कि इनसे विकास हो सकता है, लोगों की स्थितियां सुधर सकती हैं, कुछ आगे बढ़ी है? कुछ बीजेपी के विधायक ने कुछ किया, कांग्रेस के विधायक ने कुछ किया, कुछ तो किया होगा। कितने आगे बढ़े हम, या धीरे बढ़े या बढ़े ही नहीं है? नहीं, इसमें बढ़ रहे हैं। इस समय जो माननीय मोदी जी का जो स्वरोजगार योजना के तहत जो उन्होंने एक शुरुआत की है, ऐसा नहीं कि पहाड़ में, सवाल ये कि इसमें मतलब ये नहीं कि एक विधायक कुछ कर लेगा या चार, इसमें पूरी सरकार को भी सोचना पड़ेगा, या विपक्ष के लोग भी जो अच्छे प्रतिनिधि, जागरूक प्रतिनिधि, ठीक है, जहाँ राजनीतिक मंच की बात होती है वहाँ मंच की लड़ाई और बात होती है, दोषारोपण भी होता है, लेकिन जहाँ पे वास्तव में अगर आप चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि यार मेरी गंगोत्री विधानसभा है, इसमें क्या हो सकता है, अब आप लगा लो, हम इसको कह रहे कि साहब हमारी रोडें अच्छी बनी, लेकिन आज बस अड्डा नहीं बन पाया, बरनावत का इतना बड़ा पैकेज यहाँ पे मिला, तो हमारा विजन होना चाहिए ना। हमारे पास विजन नहीं है कि हम कैसे उत्तरकाशी को संवारें, कैसे यहाँ के लोगों के लिए स्वरोजगार की जो योजना है वो कैसे ढूंढें। हमने कह दिया साहब पर्यटक स्थल होना चाहिए, पर्यटक स्थल होना चाहिए, पर आएंगे कहाँ से पर्यटक? तो यह कई ऐसी स्थितियाँ हैं जिनके लिए सबको बैठकर वास्तव में जो धरातल की, जो उत्तराखंड की कल्पना थी कि यहाँ का जो पानी, यहाँ की जो जवानी, वो कैसे यहीं के काम आए और कैसे यहीं के जो लोग हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति तंगी है, वो कैसे हम उभरे उससे। ये सब होगा कैसे? जब बात ये आ रही है, जब पब्लिक के बीच में रूमर ये होती है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट अगर कमी होती है, दिक्कत आती है, तो कांग्रेस के जो बात आई थी सजवान जी वापस फिर यहाँ आ सकते हैं। तो चाहे हालांकि उन्होंने मना किया, इनकार किया, लेकिन अगर बात उठी भी है तो कहीं ना कहीं जो वोटर है उसके मन में कहीं ना कहीं एक शंका रह जाती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत है। हमारे यहाँ कई दावेदार हैं, जितने भी दावेदार हैं सब मजबूत हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसमें कि सर्वे कराए, और ये सबको पता है कि भैया पार्टी के अंदर सब जिताऊ कैंडिडेट हैं, जिसमें जो पार्टी सर्वे कराएगी, जो पार्टी के उसमें निकलेगा उसको पार्टी टिकट देगी। कि नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं होगी। ऐसी कोई स्थिति है नहीं, ये तो एक बनाया जाता है। हो सकता है कि लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि आज जो है कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है। कांग्रेस का जो तमाम प्रकार का जो भ्रष्टाचार है वो सब आम जनमानस को पता है। और आज जो है राष्ट्रवाद और माननीय मोदी जी के जो विकास के काम है, जो मोदी जी का एक विज़न है कि हमारा जो है राष्ट्र और जो है कैसे मजबूत हो, हम कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हमारे दूर दराज के लोग जो अंतिम छोर का व्यक्ति है वो कैसे आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है, आज तो आदमी घर में टीवी देखता है, मोबाइल है, हर चीज़ देख रहा है कि क्या चल रहा है देश के अंदर। ये भी कह रहे हैं ना कि जैसे आप आ गए, अब मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो जो भाई लोग हैं आपके, उनकी वापसी कब तक हो पाएगी, होगी नहीं होगी? या वो जो आपके भाई लोग हैं? मेरे तो कोई भाई मतलब पार्टी में है नहीं। जैसे जो दूसरे दलों में हैं, क्या वो भी आएंगे? प्रभाव देखो भाई, देखो अपना अपना प्रभाव होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस भी कई मित्र हैं जिनसे बातचीत चलती रहती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति के लिए जो है, और हो सकता है कि देखो अपना अपना एक काम करने का दायरा होता है। मैं तो हमेशा कर्म ही पूजा है, काम पे विश्वास करता हूँ, और मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी को ही लेकर जो है जनता के बीच जाता हूँ। एक साधारण व्यक्ति हूँ कि आम जनमानस की पहुँच जो है मैं हूँ, चाहे कोई भी है, मैं जिस पदों पे रहा कि आम सीधे जो है किसी का ये बिचौलिया वाला साधन, किसी का ये नहीं कि आम व्यक्ति के काम कैसे कर सकूं, ये हमेशा मैं भगवान प्रार्थना करता हूं। और मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि वास्तव में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे पास कोई बटन है और मैं दबा दूंगा साहब और ये हो जाएगा, लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूं कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा का उद्गम स्थल है, कि मेरे अंदर जो एक भावना है कि कैसे हम अपने तमाम जो गाँव में बेचारे हमारे बेरोजगारी वाली बात होती है और एक करने वाली बात, कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं, ये मेरा एक जो विजन है। अगर पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे मतलब जो है भरोसा जताया, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि कम से कम 15,000 से जीतेंगे। ये इस बात को तो मैं जानता हूं जनता के बीच और जनता के आशीर्वाद से। जो जनता का जनमत मुझे जो है गांव गांव में मिलता है, छानियों में मिलता है, खेतों में मिलता है, खलियानों में मिलता है। मैं तो घूमता रहता हूं
चाहे वो गाजना का क्षेत्र हो, चाहे धनारी का हो, चाहे बरसाली का हो, चाहे उपले टगनौर का हो, चाहे नाल कठोड़ का हो, चाहे बाड़ाट का हो। तो ये प्यार प्रेम सबसे बना हुआ, मैंने कुछ नहीं किसी को दिया, लेकिन मैं जनता के बीच हमेशा जो है मैंने ईमानदारी से काम किया, उससे जनता का जो है जनता का जो प्यार प्रेम है मुझे हमेशा मिलता है। ब्लॉक प्रमुख के रूप में कुछ एक दो योजनाएं हैं इस तरह की जो लोग याद करते हैं आज? ब्लॉक प्रमुख में अब योजनाएं तो मैं जो काम आपने अब योजनाओं तो ऐसा है कि मैं नहीं बोल सकता, इसलिए जो हमारे तमाम प्रधान होंगे, क्षेत्र पंचायत होंगे, ग्रामवासी, लेकिन मैंने एक जो है जो बहुत ऐसी दयनीय स्थिति ब्लॉक की थी उसको एक सुधारने का काम किया। वहाँ पे जो है पूरा बीडीसी का हॉल किस तरह हो, वहाँ पे हमारी बैठकें किस तरह से हो, वहाँ पे अधिकारी किस तरह से जवाबदेही हो, तो एक पूरा जिसको कहते हैं कि एक हब टाइप का बनाया। और काफ़ी कुछ लोगों ने उस समय अच्छे हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी थे, उनसे भी सीखने का मौका मिला, मुझे खुद सीखने का मौका मिला। जनप्रतिनिधि जब डिबेट होती तो सीखने का मौका मिला, और मैंने भी कुछ ना कुछ करने का जो है वहाँ पे, जैसे वहाँ पे जो है विकास मेले के रूप में हमने शुरू किया। वहाँ पे तमाम जो है वैज्ञानिक बुलाए, तमाम जितनी भी एनजीओ जितनी भी संस्थाएं काम करती उनके साथ मिलकर जो है लोगों को जो है, जैसे हमारी तमाम गांव में महिलाएं थी, भुवनेश्वरी महिला आश्रम उस समय जो है एक एनजीओ हुआ करता था, तो तमाम गांव की महिलाओं की मंच, उनको कैसे मंच मिले, कैसे वो आगे बढ़े, तो उनके अंदर कैसे झिझक खत्म हो। तो मुझे याद है शुरू में तो महिलाएँ बाहर ही नहीं आती, उसके बाद धीरे धीरे महिलाएं आज इस बैठक में जा रही, कल उस बैठक में जा रही, तो कितना अच्छा लगा कि जो गांव की महिलाएं वो जो है सड़क से बाहर आई अपने हक और अधिकार के लिए। जिस तरह से आप मोदी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों का गुणगान कर रहे हैं ना, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे भी सरकार रही है, हालांकि विधायक जी हमारे बीच में नहीं रहे, आपने उनके जिताने में, उनके इलेक्शन में पूरा काम किया था, तो कुछ गंगोत्री विधानसभा में भी कुछ ऐसे काम हुए हों जो हालांकि विधायक गोपाल राव जी के कार्यकाल में जो लोग याद करते हैं या इलेक्शन में कुछ काम आ सकते हैं? देखो, माननीय विधायक जी, स्वर्गीय विधायक गोपाल राव जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत, जैसे सड़कों में उनका जोड़ था, वो हमेशा सोचते थे कि पिलंग का गांव में सड़क कैसे पहुंची, श्यावा के गांव में सड़क कैसे, कामर के गांव में, भले सब प्रधानमंत्री सड़क योजना से, लेकिन उनका मंथन सड़क पे चलता था कि दूर दूर के गांव कैसे सड़कों से जुड़े। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। हॉस्पिटल के अंदर भी उन्होंने जो हमारे माननीय सभा सदस्य हैं माननीय अनिल बलूनी जी, उनसे भी जो है पूरा जो एक वो क्या कहते उसका नाम आईसीयू किया। तो ऐसा नहीं है कि विधायक जी ने काम नहीं किया। गंगोत्री विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जो पूरे टाटा बाजार में एक ही पकड़ है इसका, मतलब अखाड़े के लोग होंगे तो बच्चों को उड़ाने के चक्कर में यहाँ होंगे, हाँ जी, हाँ जी, के भी होंगे, इस तरह के मैक्सिमम लोग की जगह कंसंट्रेटेड है। हाँ जी। तो ये विधानसभा अकेली विधानसभा जहाँ कंसंट्रेशन नहीं है, तो अगर नगर में कुछ विकास काम हुए हैं तो क्योंकि इसकी पूरी जो आवाज है वो गाँव तक जाती है, तो ऐसा नगर में कुछ और काम हुए हैं क्या जिस तरह के जो इलेक्शन में काम आ सकते हैं? देखो, नगर का विकास का जो विधायक जी का प्रयास था, तब तक वो जो है अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनका जो प्रयास था पूरा कि बस अड्डे को कैसे बनाया जाए, और जो हमारा उन्होंने जुशियाड़ा के लिए जो है एक पुल की जो है उन्होंने घोषणा कराई थी कि उस पुल पे जो है कैसे काम कराया जाए। तो उनकी एक सोच थी कि हमारा शहर अच्छा बने। अब देखो, बरनावत में 250 करोड़ रुपए मिला, लेकिन हमारा जो है बस अड्डा नहीं बन पाया। हमारे जो है उत्तरकाशी की स्थिति जस की तस है। तो अच्छा शहर बने जहाँ से गंगा निकले, जहाँ लोग जो है तमाम देश और विदेश के सैलानी यहाँ पर आते हैं, अच्छा शहर बने। सबसे पहले बस अड्डे की स्थिति हो। हमारा रामला मैदान की स्थिति आज चल डूब हो गई, लेकिन अगर यात्रा सीजन हो गए तो सबसे बड़ी चीज़ है गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है। और जो उनका मानना था कि वास्तव में बस अड्डा जो है, तो जो विधायक जी की सोच है, जो भी हमारे जिसको भी अगर हमें मिला जो है भगवान का जो है विश्वास और जनता का जो आशीर्वाद हमको मिला या शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, तो जो प्राथमिकता है माननीय विधायक जी की प्राथमिकता, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, जो जनहित की प्राथमिकता होंगी। 2016 में आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। हाँ जी। तो मोदी जी से प्रभावित थे, विजय बहुगुणा जी से प्रभावित थे, किस तरह से आगमन हुआ, किस तरह से? देखिए, मैंने 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और पूरे दमखम से लड़ा। ठीक है, मैंने भी उस समय टिकट की भी वहाँ भी बात की थी, नहीं मिला टिकट अलग बात है, पर निर्दलीय लड़ा। बहुत गरीब लोग और जो जमीन का कार्यकर्ता, मेरे पास कोई नेता नहीं जुड़ा हुआ था। मैं तो खुद कहता हूँ कि जब मैं कहीं भाषण सभा होती थी तो मेरे पास कोई संचालन करने वाला नहीं मिलता था, सीधे साधारण लोग थे, और सब ने
पूरी मतलब जो है दिन रात एक करके जो है पूरा काम किया। 7,000 के लगभग मुझे वोट मिले। मैं वो नहीं कह रहा, मैं भारतीय जनता संघ की विचारधारा तो 92 में कहना चाह रहा था ना कि संघ की विचारधारा से आप लिखा है कि 1992 में आप 92 में जब हमारे स्वर्गीय डॉक्टर नित्यानंद जी जो मनेरी में आए, उनके मैं संपर्क में आया। मेरे बच्चे वहीं विद्या मंदिर और सरस्वती में पढ़े हैं और उनसे मैं उनके दौरे बैठा था। सबको पता है आश्रम के अंदर जितने भी पुराने लोग हैं वहाँ पे, तो इस तरह के विद्वान जो हमेशा चिंतन करते हैं, अपना सब कुछ न्योछावर करके जब मैं देखता था तो इतनी उनकी यादगार और इतना उनका चिंतन क्षेत्र के लिए होगा, गरीब व्यक्ति का कैसे मतलब जो कैसे वो आगे बढ़ेगा, उसकी शिक्षा का क्या होगा, उसकी स्वास्थ्य क्या होगा, तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित था। भले मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में था, वो बार बार मैं उन कभी मेरे नहीं बोला कि तुम भाजपा में आ जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो है उनकी जो रीति और नीति उससे मैं प्रभावित था। और 2012 जब मैं निर्दलीय लड़ा तो उस समय मेरी जो है जो समय हमारे तत्कालीन जो प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के गहलोत जी और हमारे जो मुख्यमंत्री थे माननीय खंडूड़ी जी, कोश्यारी जी, रमेश पोखरियाल जी, मुलाकात की थी और मैंने अपनी अर्ज रखी थी कि मैं भाजपा में शामिल हूँ। अब कतिपय कारण रहते हैं, पार्टी के अंदर कई चीज़ें होती है। तो 16 में जो मोदी जी का से प्रभावित होकर जो है और जो हमारे माननीय विजय बहुगुणा जी थे उनसे भी, वो भी भाई सीधी सी बात है, उनसे भी प्रभावित हुआ और उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उत्तराखंड चलता आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को ज्यादा रुझान रहता है, लोगों को राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ ज्यादा रुझान। हाँ जी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे दब जाते हैं राष्ट्रीय पार्टियों के चक्कर में। क्या कुछ किया जा सकता है, मतलब क्योंकि जब आप लोग चुन के जाएंगे तब ये बात सामने आएगी कि देखो ये सत्यता है कि गंगोत्री विधानसभा राष्ट्रवाद पे चलती है। राष्ट्र की जहां धारा होती है वहां बहती है हमेशा, और ऐसा नहीं कि स्थानीय मुद्दे दब जाते हैं। ये एक सिस्टम बना, लेकिन अब जो लोगों के अंदर एक भावना है कि नहीं कुछ ना कुछ जो है अलग हटकर जो है होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मतलब जो है जनहित के मुद्दे दब जाते हैं। नहीं, मैं चौहान जी इसलिए कह रहा हूँ ना कि जिस दिन बड़े नेता आते हैं, वीआईपी आते हैं, उस दिन हेलीकॉप्टर से आते हैं या जहाँ तक अगर मातली से आ रहा है तो मातली से उत्तरकाशी रोड ठीक कर दी जाती है, वहाँ लोगों को खड़ा कर दिया जाए, पानी व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाती है। तो वो जितने देर के लिए आते हैं छोटे छोटे जगह, उनको लगता है सारी व्यवस्थाएं ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें तो जो चुन कर जाते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, उनकी कहीं जिम्मेदारी बनती है। तो आप किस तरीके से लेते हैं इसको कि भाई अगर लोगों को रुझान है तो सरकार की या उन पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन मुद्दों को भी शामिल किया जाए कहीं ना कहीं? नहीं, उन मुद्दों को शामिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन मुद्दों को शामिल नहीं चाहिए। मैं कह नहीं रहा कि जिन योजनाओं की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, अब आप लगा लो हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, हम कल्पना नहीं कर सकते थे और मोदी जी ने सो करके दिखा दिया। अभी जो टिहरी तक जो सुरंग बननी है, अब उस पे है कि भाई उससे जो है कैसे जो है उत्तरकाशी को जोड़ा जाए, जो उससे बाईपास निकलेगा, मतलब एडिट बोलते हैं उसको, उस एडिट से हम कैसे मतलब जो है वहाँ से सड़क हमारी बिजली में बनेगी। आज हम चंबा तक जब ऋषिकेश से आते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि चंबा तक कब पहुँचे। तो ऐसा नहीं है कि इस विजन के पीछे स्थानीय लोग भी सोचते हैं और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सोचते हैं, लेकिन जो एक विजन चल रहा है कि वास्तव में जो धरातल पे विकास कैसे हो, वो स्थिति जो बड़े तिथि ऊपर वाला था वो अब तो मतलब सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी और सरकार ने जो है वो जो तथाकथित, मैं तथाकथित कहूँ क्योंकि विकास के नाम पे, क्योंकि देखो ये बॉर्डर की सड़क है, हम तीर्थाटन को विकसित करना चाहते हैं। तमाम जो है यहाँ पे जो है दुर्घटनाएं होती थी, कभी गाड़ी गिर गई, कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह के कई केस आते थे। आज कम से कम हमें ये लग रहा है कि जो हमारे चारों धाम जो अच्छे होंगे, देश विदेश का सैलानी आएगा, जो हम मतलब यहाँ पे उनका, वो तो दिल्ली में बैठे हुए ना, तो कितना बड़ा विजन है, तो उनका जो सोचना है। और ऐसा नहीं कि हमारी जो उत्तराखंड में जो पार्टी बैठी वो सोच नहीं रही, वो सब इस काम को, जो माननीय मोदी जी के काम को, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात पूरी सरकार जो है कटिबद्ध है। गंगोत्री यमुनोत्री पुरखों से चले आ रहे हैं, तब कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, तब भी लोग आते थे, पैदल जाते थे, यात्राएं चलती थी, लोगों की आर्थिक स्थितियां या जो भी बाहर के लोग आना जाना था। नैनीताल मसूरी उस जमाने के जब अंग्रेज थे, अब हम इतने आधुनिक हो गए हैं, सारी सुविधाएं भी हो गई हैं, फिर भी हम पर्यटक स्थल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आप कहाँ कमी मानते हैं इसको? देखो, अब इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना अपना विजन और सोचने का विजन है जो जनप्रतिनिधि से मेरे। मैंने आपको बता दें कि उत्तरकाशी इतना बड़ा शहर है,
अगर संडे को मार्केट बंद रहता है और अपने फैमिली के बच्चों को बच्चे कहते हैं कि पापा जी हमें घुमाने ले जाओ, और एक भी 10-15 किलोमीटर के अंदर एक भी पिकनिक स्पॉट हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हमारे पास मनेरी का था, शुरू में हमने सुझाव दिया था, जो अब जब बाढ़ आई तो बह गया 12 में, इस गंगोरी से आगे एक पार्क, बहुत बड़ा पार्क था, हमने कहा इसको मतलब विकसित किया जाए। तो ये सोच होती है कि हम मतलब जो है जहाँ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने पर्यटन में ये करा दिया वो करा दिया, लेकिन उससे लाभ क्या हुआ, उससे लाभ क्या हुआ। आज की डेट में मैं उदाहरण देता हूँ इस बात का कि बहुत बड़े बड़े बंगले बने, सब आपके रैथल में बन गए और आपके जो है बारसू में बन गए, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकल रही। भाई अब ठीक है बन गए, तो अब कैसे उनको जो है वहाँ पे जो है हमारा जो पर्यटक है वो कैसे वहाँ पे पहुँचे। तो ये पब्लिक तो ये कहती है ना, हमने वोट दे दिया, हमने आपको प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया, अब अगर ये नहीं हो रहा या योजनाएं नहीं बन पा रही हैं तो उसमें आम लोगों का क्या दोष है? देखो मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो इस बात को कहता हूँ, लोग भले इस बात को अलग चीज़ से लेते हैं, मैंने कहा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी कहीं ना कहीं, मैं हूँ चाहे कहीं हूँ, क्योंकि मैं भी हूँ, मैं देख रहा हूँ जो चल रहा है आज की डेट में, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा भाई है चाहे दूसरा है चाहे तीसरा है, हम स्वार्थी हो गए। जो जिनको जन मुद्दे कहते थे कि जनता के हित के लिए जो है कैसे जनता का विकास हो, कैसे भविष्य का विकास हो, कैसे आने वाली पीढ़ी, अब अपना पेट तो हर कोई पाल रहा है, लेकिन पहले की जो स्थिति थी, पहले आप देखते थे गांव में कितना भाईचारा था, एक जिसको छुलका कहते थे, उस छुलके से जो है पूरे गांव में जो आग जलती थी, आपस में जो है अगर किसी का चीनी नहीं है तो मांग के जो है बगल से कटोरी चीनी लगा के, आज की डेट में बगल पड़ोसी बगल को निकले, तो ये स्थिति जो शहर वाली स्थिति गांव में भी जा रही। तो ये सब क्यों ये कल्चर कैसे पनपा? ये जो शराब परोसने का, कि भाई चुनाव आता है शराब परोसने का कार्यक्रम किया जाता है, बड़े बड़े होटलों में जो है कमरे बुक किए जाते हैं, जो 18 साल 19 साल के जो लड़के कि भाई तू कार्यकर्ता बन और ये है, और वहाँ पे शराब और मुर्गे खिलाए जाते हैं। क्या जनप्रतिनिधि के अंदर हिम्मत है कि नहीं ये सिस्टम को हम चेंज करेंगे? तो पब्लिक ये करना चाह रही है ना, पब्लिक तो करना चाह रही है कि योजनाओं से कब तक काम चलेगा? जिस तरह से बोलते हैं आपको योजना दी थी वो खुश हो गया, वो अस्थायी विकास है, फिर अगली योजना, फिर उस अगली योजना। देखो छपुट्टी और दुपुट्टी से हमारा कहीं भी, हम ये नहीं कहते छपुट्टी दुपुट्टी ना बने, लेकिन छपुट्टी और दुपुट्टियों पे अगर हम गांव वालों के करेंगे, साहब मैंने 4 लाख की घोषणा कर दी और आपके यहाँ जो है एक छपुट्टी दे दी या एक पुलिया दे दिया, ये एक देखो विकास सतत प्रक्रिया है, पैसा कम आया ज़्यादा आया, लेकिन अगर जो पुराने प्रधानों से जब मेरी बात होती तो कहते हैं कि साहब 5 साल में मुझे 14,000 मिला, तो उन्होंने भी अपने गांव को विकास किया। उस विकास का मतलब होता है कि गांव को कैसे मतलब जो है विकसित किया जाए कम पैसे में। आज क्या हो गया कि भाई योजना है कि साहब मैंने दी और योजना जो है कार्यकर्ता करेगा। अब कार्यकर्ता क्या है? बेरोजगार है, रोजगार के हमने कहीं संसाधन नहीं देते। तो हम इस तरह से क्यों ना देखें कि हम कार्यकर्ताओं को स्वरोजगार से जुड़े। जैसे हम हिमाचल की बात करते हो तो देखते कि नहीं यार सरकार ने यहाँ पे अच्छा काम नहीं किया, यहाँ पे वो काम किया, तो वो आज काफ़ी हमसे बहुत आगे भी है। तो हिमाचल पहाड़ी है ना, लेकिन वो बहुत विकसित हो गए, चाहे बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटक के क्षेत्र में, चाहे शिमला की बात करें, चाहे आपका जो है ये क्या जो वहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है, नाम भूल गए, ये वाला पोर्शन जो लेह लद्दाख के जाते जहाँ सड़क क्या बोलते उसके लिए। चलिए आम लोग ये चाह रहे हैं ना, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को जितनी जानकारी है, हम नेतृत्व का आशीर्वाद मिला तो बहुत कुछ बदलाव दिखेगा और दिन रात दिखेगा, एक नया प्रयास दिखेगा। जो चीज़ें पहले हुई वो चीज़ उससे बढ़कर चीज़ें होंगी और एक नई दिशा की ओर जो है, जो हमारे गांव हैं, जो हमारे खेत हैं, जो खलियान हैं, जो एक प्रयास किया जाता है। मैं तो देखता हूँ छोटी छोटी सी बात है, कई बार जो है गाँव वालों की रुपाई नहीं लगती है। भाई सिंचाई विभाग है तो सिंचाई विभाग को समय से ये बातता हो जानी चाहिए कि भैया कहाँ की नहर टूटी हुई है, पानी जो है नहर पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, धान की क्यारियाँ सूख जाती है, काश्तकार और वहाँ का प्रधान जो है दौड़ रहा कि साहब हमारे यहाँ तो नहर नहीं बनी, हमारी तो रुपाई रहेगी। तो बहुत ऐसे कई बार सड़कें, तो जो हमारे विभाग हैं उनको चुस्त और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसमें क्षमता की आवश्यकता होती है, उसमें काम कराने का एक जो है मतलब जो है अपना पैटर्न होता है। तो ये नहीं कि मतलब मैंने बुलाया फ़ोन किया, हाँ जी अधिकारी जी जिसको मैं भेजूंगा उसका वो करना, तो वो सिस्टम को कहीं ना कहीं कहीं ज़्यादा समय नहीं लगा कि 1 साल के अंदर आपको बहुत कुछ परिवर्तन करने का मौका मिला। जो आज तक जो दिखावा और जो छलावा होता था वो नहीं होगा, एक नई दिशा और दशा
बदलने का हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुरेश चौहान साहब, जो पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, जिला पंचायत में अपने कार्यकाल दे चुके हैं। तो कहते हैं कि एक नई दिशा लोगों को देखने को मिलेगी और पहले साल से ही इसका असर कम से कम दिखना शुरू हो जाएगा। तो सुरेश चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद।